एवरीबॉडी। सो महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर स्टूडेंट्स के लिए गाइस एक बहुत बड़ी अपडेट है। कल ही एक नोटिस रिलीज किया गया था जहां पे सीईटी सेल ने स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर जो है ये ओपन हो चुका है। तो ऑब्जेक्शन ट्रैकर गाइस हम कैसे देख सकते हैं? तो गाइस हमें सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे हमें इस एग्जामिनेशन पोर्टल पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप पोर्टल में जाओगे आपको ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकर जो ऑप्शन है उसमें सेलेक्ट करना है। एंड फिर आप लोग महाराष्ट्र एलएलबी 5 इयर्स के ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है गाइस देखने को मिलेंगे। अब ये इंस्ट्रक्शंस क्या है, चलिए इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि जो जो क्वेश्चंस हमने पेपर में सॉल्व किए थे वो सारे क्वेश्चंस हमें यहाँ पे दिखेंगे करेक्ट आंसर के साथ। उसके अलावा बोला गया है कि अगर ऑब्जेक्शन रेस करना है, अब ऑब्जेक्शन गाइस कौन से क्वेश्चन में आप रेस कर सकते हो जहां पे आपको लगता है कि आपने जो आंसर मार्क किया है वो सही है और फिर भी सीईटी सेल ने आंसर गलत दिया है, तो आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें कहीं कोई गड़बड़ थी, तो आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो जहां पे आपको रीजन देना होगा। ड्रॉप डाउन एक ऑप्शन होगा, वहां पे रीजन में मेंशन करना होगा कि आपको क्यों लगता है कि वो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो गलत है या फिर जो उनके द्वारा आंसर दिया गया है वो गलत है। तो जस्टिफिकेशन फाइल करना होगा। सारे ऑब्जेक्शंस जो है ये करने के लिए आपको पेमेंट करना होता है गाइस, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपीज जो है ये सीईटी सेल को पे करना होगा। सो वन क्वेश्चन के लिए आपको 1000 रुपीज पे करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो बिना कोई वैलिड रीजन या बिना कोई जस्टिफिकेशन के ऑब्जेक्शन को रेस करना आप अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया है कि एक बार अगर आपका ऑब्जेक्शन जैसे ही सबमिट हो जाता है तो करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा उस करस्पॉन्डिंग बैच के लिए। एंड वो ऑब्जेक्शन अगर अप्रूव या एक्सेप्ट होता है तो सारे कैंडिडेट्स के लिए वो अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए कि अगर एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेस किया था कि ये क्वेश्चन गलत है या ये आंसर गलत है, तो अगर सीईटी सेल उसको रेक्टिफाई करता है तो उस बैच के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सबको बेनिफिट मिलेगा, चाहे उन्होंने ऑब्जेक्शन रेस किया हो या नहीं किया हो। मतलब अगर कोई एक स्टूडेंट बेनिफिट लेगा तो सारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट जो है ये दिया जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। एंड एक और चीज हमें बताई गई है कि एक बार अगर आप ऑब्जेक्शन रेस करते हो और 1000 रुपीज का पेमेंट कर देते हो तो उसके बाद उसे कैंसिल या रिफंड नहीं किया जा सकता है। ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। तो गाइस फटाफट से अपने आंसर्स जो है ये चेक कर लीजिए। जहां जहां आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन रेस हो सकता है, प्लीज मेक श्योर कि आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कर रहे हो। और यहाँ पे ध्यान रखिए, पेपर जो है ये अच्छे से चेक कर लीजिए, बिकॉज इसके लिए हमें डेडलाइन दी गई है। जी हाँ गाइस, इसके लिए डेडलाइन है। जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर है ये आज ओपन हुआ है और 13th दैट इज 13th में परसों तक ही ओपन रहेगा। तो बिना कोई देरी से फटाफट अपने सारे आंसर्स को गो थ्रू कर लीजिए एंड मेक श्योर करिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस को मेंशन कर रहे हो।